हम आदमी को इंसान बना सकते हैं। जनता ने कहा पत्थर तो पहले पाषाण है, मूर्ख कहीं के, तू उसे क्या पाषाण बनाए? आदमी तो पहले से इंसान है, तुझे क्या इंसान बनाएगा? लेकिन तू ज्यादा टाइम तक बोलेगा तो मार मार के हम तुमको शैतान बना सकते हैं। जल्दी भाग, नीचे उतर मंच से। बोली से व्यक्ति संसार में वंदनीय होता है, बोली से समाज में व्यक्ति निंदनीय होता है। इसलिए बोली संभाल करके बोलना चाहिए। राम जी ने अयोध्या में जो बोली बोली, किष्किंधा में उसके विपरीत बोल रहे हैं। बात वही है, लेकिन घुमा करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जब सुग्रीव राज तिलक के लिए जा रहा है, राम जी से हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा, प्रभु चलिए, चल करके मुझे सिंहासन पर बिठा दीजिए। राम जी सुग्रीव से बोलते हैं क्या? पिता वचन मैं नगर न आऊं। हे सुग्रीव, मैं आ तो जाता, लेकिन मैं वनवासी बन करके घूम रहा हूं। मेरे पिता ने मुझसे वचन लिया है, मेरी माता ने मेरे पिता से वचन लिया है, मैं शहर के अंदर नहीं जा सकता। भाषा बदल दिया उन्होंने। और आगे चल करके जब विभीषण के पास पहुंचे, देखो 3-3 पुरियां हैं, एक है अवधपुरी, दूसरी किष्किंधापुरी और आखिरी में लंकापुरी। लंकापुरी में तो बिल्कुल खारिज कर दिया, शहर में हमारा प्रवेश वर्जित है। पिता वचन मैं नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। हम शहर में आ नहीं सकते। सीधे सीधे खड़ी बात कह दी। मां के पास कोमल बात बोल रहे हैं और दूसरे के पास कठोर बात बोल रहे हैं। तुमको कठोर वाणी बोलनी है तो घर के बाहर बोलो, घर के भीतर नहीं। ये राम जी से सीखना। लंकापुरी देख करके भगवान ने मुंह मोड़ लिया, किष्किंधापुरी देख करके भगवान ने मुंह मोड़ लिया और अयोध्यापुरी के तरफ पीठ करके चले गए। भगवान ने किसी पुरी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सच बताओ, भगवान ने एक पुर को, गांव को अपने से बढ़कर के सम्मान दिया। अपने गांव को हृदय में स्थान दिया, गांव वालों को भगवान ने हृदय में स्थान दिया। अरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन गांव को देख करके राम जी मर्यादा भूल गए। राम जी मर्यादा भूल गए। क्या मर्यादा होती है? बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो उच्च कोटि का व्यक्ति होता है, वो नेत्र से हंसता है, नेत्र से। उससे थोड़ा जो नीचे वाला होता है वो दांत दिखा दिखा के हंसता है। दांत दिखाते रहते हैं 24 घंटा कई लोग, लेकिन और जो अधम व्यक्ति होता है वो ठहाका लगा के हंसता है। हाँ, ठहाका लगा, 10 लोग देखने लगे उसकी ओर। ये 3 प्रकार के लोग हैं। उत्तम व्यक्ति होंठ से, नेत्र से मुस्कुराता है, मध्यम व्यक्ति होंठ से मुस्कुराता है, और अधम व्यक्ति ठहाका लगा लगा के हंसता है। कई लोग कहते हैं हंसने से तबीयत ठीक होता है। रामदेव बाबा फर्जी हंसवाना शुरू करवा दिए सबको। हंसो तो ठीक होगा। एक जगह हम रुके भिलाई में, 4 बजे सवेरे 20-25 जन हा मैं कहें भूत घुसर के घर में का। वो घर वाले कहते महाराज तो टेंशन मत लेते हैं, सूत की कहा है? मैं कह वही डोकरा मन हंसते आके की कहा तो बिहनिया 10-20 जन डोकरा खड़ा होकर हंसत कावर घर में हंसे नहीं सका। हंसी बहुत टोटल चपक के मार डरी। अब बाहर मजाक हंसत, ऐसा हंसी तबियत ठीक नहीं हो। कौन से हंसी से स्वास्थ्य ठीक होता है? हृदय की हंसी। बनावटी हंसी हंस ले केतका हंसना है, हंसा तटक के मर जबे। ज्यादा हंसबे तो गंगा अमलील खावत रही से हाथ दीता जी जोगिनी पट गई। फर्जी हंसने से कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना। अंदर से मुस्कुराहट होनी चाहिए, और अंदर की मुस्कुराहट नेत्र से और होंठ से आती है। आती कि नहीं आती है? अंदर की मुस्कुराहट स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। बाहरी हंसी से कुछ नहीं होने वाला। उत्तम कोटि का व्यक्ति नेत्र से हंसता है, मध्यम कोटि का व्यक्ति होंठ से हंसता है, और अधम व्यक्ति ठहाका लगा के हंसता है। रावण जब भी हंसता है कैसे हंसता है? कोनो देखे हो रावण ला हंसत? नहीं देखे हो? अभी 15-20 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में रावण हंसत रही से कश्मीर फाइल पिक्चर के नाम लेके। सुने कि नहीं सुने?
रामलीला में तो देखा होगा रावण कैसे हंसता है, हाँ ठहाका लगा के हंसेगा। अच्छा नहीं देखा है तो चलो तुलसीदास जी की दृष्टि से देख लो। तुलसीदास कह रहे हैं रावण हंसता है, कैसे हंसता है? बोले बिहसा नारी बचन सुन काना, बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना, अहो मोह महिमा बल, बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना, बिहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। बिहसा नारी बचन सुन काना, बिहसा का मतलब अट्टहास करके। हजारों लोग इस मोहल्ले में हंस रहे, उस मोहल्ले में आवाज पहुंच गई, इतना जोर से हंसा रावण। और रावण जब हंसता है तो सारे संसार के लोग रोना शुरू कर देते हैं। भगवान जाने कौन बात में हंसत, कावर दारू पी हंसत है, होश हवास में हंसत ठीक है, शराबी आदमी हंसे तो कोई जरूरी थोड़ी कि अच्छी बात पे हंस रहा हो। रावण जब हंसता है तो ठहाका लगा के अट्टहास करके हंसता है, और राम जी जब हंसते हैं तो मन मुसुकाही भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। मन मन में मुस्कुराते हैं, नेत्रों से राम जी मुस्कुराते हैं। लेकिन वो राम जी मर्यादा भूल गए केवट को देख करके कि मुझे मन में मुस्कुराना है कि होठ में मुस्कुराना है। यह है गांव की भक्ति, यह है गांव का प्रभाव। गांव में भगवान भी अपना प्रभुत्व भूल जाते हैं। गांव में पहुंच करके बड़े बड़े लोग भी देहाती बन जाते हैं, धरती में बैठ जाते हैं, बोर के पेड़ तरी बैठ के बोर खायल शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? यह है गांव की महिमा। गांव व्यक्ति को इंसान बनाता है, ये गांव ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। याद रखना, शहर में लोग जाकर के पत्थर बन जाते हैं और शहर के लोग गांव में आकर के मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य कौन? जिसका हृदय कोमल हो। गांव में रहने वालों का हृदय कोमल और शहर वालों पथरा। गांव कुकुर रेताक मर जही, गांव भर के घेर लेते हैं, हमारे कुकुर रेता के गांव के हैं? और शहर में आदमी रहता, अरे मत भाग भाग भाग, पुलिस वाले तो हिल पकड़ के लेते ही हाथ ले। ये शहर के हाल, ये गांव शहर में अंतर। गांव कुकुर रेता गए, गांव भर के घेर लीन, हमारे गांव कुकुर रेता गेगा, कौन रेत के भागीसगा। और शहर में आदमी रेता कोनो हो ही मर गए, कावर टेंशन बंद कर दरवाजा अंदर, वो अंदर बुला रहा, वो पत्थर हो गया कावर, चारों डहर पत्थरा। घर में घुस रहे, सबले पहली बैठक में पत्थरा, दीवाल में थोड़ बहुत पेंट वेंट लगे, तेनों आजकल बड़े आदमी पत्थरा लगा दी, टाइल्स। भीतरी में पहुंच गए बेडरूम में पत्थरा, रसोई में पहुंच गए किचन में पत्थरा, लेटरिन बाथरूम में पत्थरा, छत के दीवार में पत्थरा, ऊपर पत्थरा, नीचे पत्थरा, अगल पत्थरा, बगल पत्थरा, हलाकान हो बाहर निकली तो रोड में पत्थरा, चारों डहर पत्थरा। पत्थरल देखा देखा तो आदमी की छाती हो गई पत्थरा। क्या हो गया? पत्थरा। और सच बताओ कौन पत्थरा पुत्र कही थे? ये हमारे छत्तीसगढ़ के पत्थरा पुत्र हैं। कोई कहता है किसी भी नेता को, नेता लोग ज्यादा बोलते हैं ना भाषा, नेता मन बैठे हैं भाई तोहरे लिए एक बात लो बताओ तब ना है। कोई कहता है कि सोनू हमारा पत्थर पुत्र है, सोनू हमारा माटी पुत्र है, यही कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? है कि नहीं? माटी पुत्र कहा जाता है। हमारे क्षेत्र के लाडले प्यारे, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, यही कहा जाए। छत्तीसगढ़ के पथरा पुत्र नहीं कहा है, और कीमत ज्यादा पथरा के, बड़े बड़े खदान पथरा के, लेकिन पत्थर पुत्र नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि पत्थर में कोई भाव नहीं है, पत्थर में कोई रस नहीं है, पत्थर में सरलता नहीं है, पत्थर में कोमलता नहीं है, पत्थर में कोई संवेदना नहीं है। इसलिए समाज में पत्थर पुत्र नहीं माटी पुत्र होता है, क्योंकि माटी में कोमलता है, सरलता है, सहजता है, सरसता है। इसलिए लोग माटी पुत्र कहते हैं। और याद रखना, गांव में जाओगे तो माटी का घर मिलेगा। ऐसा घर मिलेगा माटी का।